से ताज़ियत करने निमरा पहुंचे रांची के उलेमा बुद्धिजीवी। रांची मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से आज दिनांक 9 अगस्त 2025 को रांची के उलेमा, बुद्धिजीवी, समाजसेवी और आंदोलनकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल निमरा पहुंचा और मुख्यमंत्री से मिला। सबों ने एक स्वर में कहा कि गुरुजी शिबू सोरेन के निधन से पूरा झारखंड शोक में है। मुस्लिम समाज इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा है। गुरुजी केवल आपके पिता नहीं थे, बल्कि पूरे झारखंड राज्य के पिता थे। हम सब आपके दूसरा गुरुजी देखना चाहते हैं। शिबू सोरेन ने न केवल आदिवासी समाज की हिफाजत और तरक्की के लिए जिंदगी भर जद्दोजहद की, बल्कि हर मजलूम और कमजोर तबके की आवाज को बुलंद करने में अपनी अहम किरदार अदा किया, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। प्रतिनिधिमंडल ने इस दुख की घड़ी में उनके साथ पूरी हमदर्दी और इत्तेहाद का इजहार किया। इस मौके पर उलेमा ने संतावना और हमदर्दी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य के विकास की ओर ले जाने में मुस्लिम अल्पसंख्यकों का योगदान हमेशा था और रहेगा। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी जाहिर किया कि झारखंड का मुस्लिम समाज इस मुश्किल वक्त में हेमंत सोरेन और उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि जिस तरह गुरुजी ने सांप्रदायिक शक्तियों का मुकाबला किया और झारखंड राज्य में शांति और सौहार्द का माहौल बनाए रखा, हम आशा करते हैं कि एक होनहार पुत्र की शक्ल में अपने पिता गुरुजी के राजनीतिक विरासत को बरकरार रखेंगे। राज्य को उन सांप्रदायिक शक्तियों और ताकतों से बचाए रखेंगे जो राज्य के विकास में रुकावट बन सकते हैं। ज्ञात हो कि गत दिनों शाह रेसिडेंसी, कलाल टोली, करबला चौक में आयोजित गुरुजी के शोक सभा में लिए गए निर्णय के अनुसार आज एक विशाल प्रतिनिधिमंडल मौलाना डॉक्टर उबैदुल्ला कासमी और शाह उमैर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से मिला और स्मृति सम्मान पत्र भेंट किया। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद प्रतिनिधिमंडल मॉब लिंचिंग में मारे गए रामगढ़ निवासी आफ्ताब अंसारी के घर भी ताजियत करने पहुंचा और फौरी तौर पर कुछ रुपए देकर उनकी सहायता की और दुख के इस घड़ी में हमदर्दी का इजहार किया। प्रतिनिधिमंडल में विशेष रूप से हजरत मौलाना डॉक्टर उबैदुल्ला कासमी, जमीयत उलमा झारखंड के कोषाध्यक्ष जनाब शाह उमैर, हजरत मौलाना काजी उजैर, मौलाना अब्दुल कय्यूम कारी अंसार, मौलाना अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल जब्बार, मौलाना शफीक अलियावी, मौलाना रिजवान कारी खुर्शीद, मौलाना नैयर इकबाल, हाफिज जुबैर कारी अब्दुल हफीज, मौलाना अनीसुर रहमान कारी मुजफ्फर, मुफ्ती नसीरुद्दीन कारी जान मोहम्मद मुस्तफ़ी, लहू बोलेगा कि नदीम खान, मोहम्मद बब्बर, मोहम्मद फैजी, डॉक्टर इलियास मजीद, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद सादिक, खालिद खलील, मुनव्वर हुसैन, सलाउद्दीन उर्फ संजू, मोहम्मद शकील, जुबैर अहमद, शाहनवाज अब्बास, आफ्ताब आलम, राजीव रंजन, शुमा कच्छप, अयान खालिद, तारिक मुजीबी, इम्तियाज, साजिद उमर, नौशाद, गुलजार समेत कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। उनके जाने का दुख ऐसा नहीं कि किसी झारखंड के वासी को नहीं होगा, तमाम झारखंडी वासियों को इसका दुख हुआ, होना भी चाहिए था, ये नेचुरल। अब उसके उत्तराधिकारी के शक्ल में, नायब के शक्ल में हमारे दरमियान झारखंड के वजीर आला मुख्यमंत्री शिबू सोरेन मौजूद हैं, हेमंत सोरेन मौजूद हैं और पूरे राज्य के बासिंदों की ये ख्वाहिश है कि अब गुरु जी की शक्ल में हमें श्री हेमंत सोरेन जी मिल गए हैं और उनके ख्वाब को और उनके रास्तों को यही पूरा करेंगे और राज्य को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। तो हम लोगों ने फैसला किया कि शनिचर को गुरुजी के गांव जाना है और गांव देखने की ख्वाहिश थी और गांव को देख करके लगा कि इस गांव से 1940 में एक बच्चा उठता है और 1944 में और किस तरीके से वे तहरीक एक आंदोलन बन जाता है, अलग झारखंड राज्य की कल्पना के लिए यहाँ से लड़ाई जो शुरू करता है वो 2000 में अलग झारखंड राज्य का तोहफा राज्य के तमाम बासिंदों को दे करके वो ख्वाब पूरा करता है। 50 लोगों का डेलीगेशन है जिसमें शहर के मुख्तलिफ मस्जिदों के इमाम, मदरसों के प्रिंसिपल, सामाजिक संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता के जिम्मेदार मौजूद प्रखंड में है और लगभग 20% आबादी हम लोग सब गमज़दा है। ये पैगाम भी देना ज़रूरी था कि ऐसा नहीं है किसी एक आदिवासी समाज को या किसी अन्य समाज को ये लॉस हुआ है। मुसलमान पूरा कौम जो है, ख़ास तौर से ऐसा लग रहा है कि मेरे भी एक गार्जियन चले गए और निश्चित रूप से हम ये कहना चाहेंगे कि चूँकि अब उन्होंने एक अपना उत्तराधिकारी को छोड़ा है तो उनसे मिलना हम लोगों को चाहिए था और ये उनका किरदार था, क्योंकि वो सिर्फ मुख्तार के गाजी नहीं थे, किरदार के भी उनको कहा जाए। इसलिए कि शिबू सोरेन को आज उलमाए दीनों ने मीटिंग करके कहा कि नहीं, हम उनको उनके बेटा के पास जाएंगे और जाके उनको जो है खराज अक़ीदत पेश करेंगे और हम लोग सब लोग यहाँ पर आए हैं और पूरा उम्मीद है
कि ये जो कारवां है, ये जो मोहब्बत है, ख़ास तौर से हम ये वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि सूबे झारखंड में फ़िरका परस्त ताकतें जो है वो नेस्त नाबूद पहले भी थी और आज भी है। और ये पैगाम आज बहुत बड़ा गया है कि आदिवासी, मुसलमान और अन्य जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं इस राज्य से, वो सब एक हैं। और हम शुक्रगुजार हैं सारे उलमाए कराम के कि उन्होंने लब्बैक कहा है कि नहीं, हम हमेशा से सेकुलरिज्म को जिंदा हम लोगों ने रखा है और कल भी था और आज भी है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी रहेगा। तो अल्पसंख्यक हों, आदिवासी हों, जब के वक्त के महान शख्सियत हमारे विश्व गुरु जी का इंतकाल हो गया, उसकी ताज़ियत के लिए हम सब आए थे। आज से 2-3 दिन केवल हम लोग ताज़ियत पेश की थी हमारे रेजिडेंस में ही। अलहम्दुलिल्लाह इस शहर की मुख्तलिफ तंजीम के लोग, इदारे के लोग, स्कूल के लोग, पंचायत के लोग, बहुत सारे लोग आज शरीक हुए हैं। और ये हेमंत सोरेन जी को इस दुख की घड़ी में और उनके परिवार के दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ खड़े हैं, ये बताने के लिए हम शरीक हैं। पूरा नाम है शाह उमैर जाफिर खादिम जयदुल्ला झारखंड। अल्लाह मदद करने वाला है। मेरा आदमी नहीं है भैया, मेरा गुजारा कैसे चलेगा? आप लोग का मदद नहीं करे मेरा बेटा। नहीं, आफ्ताब अंसारी चला गया, कोई बात नहीं, हम लोग सब आफ्ताब अंसारी बन के आए आपके पास इंशाअल्लाह रहमान। हम लोग एकदम ने साथ छोड़ा है, सब रहेंगे इंशाअल्लाह, हमेशा जो हो सकेगा कर सकेंगे, जो हम लोग को हिम्मत करेंगे, ठीक है ना। इंसाफ नहीं मिल रहा है। उनके बीवी है। हम लिया है। सूबे झारखंड की हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि इस फैमिली को देखें और देख के कम से कम इतना ज़रूर समझें कि भाई ये लोग सब परेशान हैं, एक औलाद इनका जो है मैंने छिना गया है और जो कातिल है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे कमाने वाला चला गया है, वो उसके परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? फौरी तौर पर सरकार जो है मुआवजे की शक्ल में जी बिल्कुल उचित मुआवजा दे, परिवार के एक सदस्य को जो नौकरी का प्रोसेस है गवर्नमेंट के यहाँ वो करे, राशन दुकान उपलब्ध कराए, या जो भी फौरी तौर पर हो सकता है। हम लोग बेलौस आए हैं, कोई इसमें किसी तरह का कोई रियाकारी नहीं है और अल्लाह का हाजिर नाजिर जान के हम ये कहेंगे, सबको कहेंगे दुआ भी करे। और जो हमारे सेकुलर हिंदू भाई हैं उनसे भी हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि जो गलत हुआ है उसका साथ ना दें, जो कातिल है उसको ढूंढने के लिए, उसके लड़ने के लिए। सिर्फ ये मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये हिंदू मुसलमान का मामला ही नहीं है, सांप्रदायिक चश्मे से इस लड़ाई को नहीं देखा जाए। ये लड़ाई आफ्ताब अंसारी की मौत नहीं हुई है, बल्कि एक मजलूम को माने कैसे हम लोग इंसाफ दिला सके, इसके लिए लड़ाई हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह। है कि इसको रख लो है ना, और जो भी होगा बहू आपकी है, बेटी है आपकी, इसका ख्याल कीजिएगा। और हम नंबर शमीन का ले लिया है, जो हो सकेगा हम लोग फिर जो भी वो करते रहेंगे, ठीक है। ठीक है, तो भी हिम्मत रखो, केस रफा दफा होने नहीं देंगे, नहीं देंगे हम लोग, एकदम लड़ेंगे इंशाअल्लाह। ऊपर बैठेंगे, ऊपर से हम लोग दबाव देके इंसाफ दिलाने का एकदम लड़ाई। अभी तक पकड़ाया नहीं। नहीं हाँ, बड़ा अफसोस की बात है, बहुत अफसोस नहीं पकड़ाया अभी तक, ये तो गलत हुआ। अभी तक नहीं पकड़ाया, पुलिस को एक्शन ही नहीं लिया जा रहा। ठीक है चच्ची, कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं, आप तुम भी नहीं घबराओ, ठीक है ना। ठीक है चलिए समझ रहे हैं, तकलीफ समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, आपकी परेशानी को हम समझ रहे हैं। नहीं एक्शन सबर कीजिए, अल्लाह आपके साथ है, हम लोग सब आपके साथ हैं।